तत्व ज्ञान प्रेमियों, इस असार संसार में सिर्फ शिव ही सत्य हैं, शिव ही शाश्वत हैं, शिव ही चिरंतन हैं, शिव ही अमोघ हैं, शिव ही सर्वज्ञ हैं, शिव ही सर्वत्र हैं। शिव के अलावे कहीं भी कोई और नहीं है। इस तरह की अनुभूति हमें समाधि की अवस्था में होता है, अथवा जब जीव से शिव का मिलन होता है तो शिव रह जाते हैं, लेकिन न तो जीव दिखाई देता है और न ही यह संसार दिखाई देता है। शिव के दर्शन के लिए ये नश्वर आंखें अपर्याप्त हैं। शिव के दर्शन के लिए मानव शरीर में दोनों भौहों के बीच में जौ के आकार का चमकता हुआ एक नेत्र है। उस नेत्र की चाबी भगवान के पास है, अथवा उस नेत्र की चाबी शिव के परम प्यारे भक्तों के पास है। जब वह नेत्र खुलता है तभी शिव के दर्शन हो सकते हैं। इस अनश्वर नेत्र से जो भी दिखाई दे रहा है वह 2 दिन का मेहमान है। चाहे वह लकड़ी हो, चाहे वह लकड़ी हो, चाहे वह व्यक्ति हो, कहीं कोई अंतर नहीं आता है। वर्तमान में सत्य है और वर्तमान में शिव की गई पूजा भी सत्य है। शिव की पूजा के लिए हमें जो पंचाक्षर मंत्र रूपी नौका मिला है, उसी नौका पर पार करके हम भवसागर पार कर सकते हैं। पंचाक्षर का महत्व स्वयं शिव जी कहते हैं, करोड़ वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता है। नारद शारद जैसे ज्ञानी भी नहीं कह सकते हैं। कोई कह ही नहीं सकता है। प्रलय काल में जब सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, उस समय सिर्फ शिव रह जाते हैं। पार्वती भी उस समय प्रकृति में लीन हो जाती हैं। जितने वेद शास्त्र पुराण हैं, सारे के सारे पंचाक्षर मंत्र में जाकर शरण लेते हैं। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जो शिव का है, वह सारे वेदों, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। उस पंचाक्षर मंत्र से बाहर कोई है ही नहीं। शिव वाच्य हैं और पंचाक्षर मंत्र वाचक है। शिव ने सर्वप्रथम अपने 5 मुखों से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश ब्रह्मा को दिया था, और उसी पंचाक्षर मंत्र को लेकर के लाखों वर्षों तक ब्रह्मा ने तपस्या की, और उस तपस्या का परिणाम हुआ कि ब्रह्मा संसार की रचना करने में सक्षम हो सके। सारे यज्ञों में हिंसा होती है,
सारे यज्ञों में याचना के द्वारा धन का संग्रह किया जाता है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र रूपी जो यज्ञ है, नहीं तो इसमें याचना है, न हिंसा है, नहीं किसी को प्रलोभन देकर ठगा जाता है। ये सबसे अच्छा यज्ञ दुनिया में पंचाक्षर मंत्र का जप है मित्रों। पंचाक्षर मंत्र जिसने जपा भवसागर से पार, शिव समान अपना नहीं, सच कहता हूं यार। इसलिए हमें पंचाक्षर मंत्र की अवश्य ही उपासना करनी चाहिए। इस पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र भी नहीं है। इसी मंत्र का जाप करके बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने समुद्र को सोख लिया था। इसी पंचाक्षर मंत्र का जाप करके ऋषि मुनि 8 सिद्धि 9 निधि की प्राप्ति कर सके हैं। पंचाक्षर मंत्र में यदि ओम लग गया तो वह पंचाक्षर मंत्र खड़ाक्षर मंत्र कहलाता है। खड़ाक्षर मंत्र का प्रयोग बड़े बड़े साधक और उपासक शिव की प्राप्ति के लिए करते हैं। इस खड़ाक्षर मंत्र की तो महिमा अपरंपार है। अगर 10 बार कोई ओम नमः शिवाय जप लेता है तो 1 दिन का पाप नष्ट हो जाता है। अगर 20 बार ओम नमः शिवाय जप लेता है तो साल भर का पाप नष्ट हो जाता है। इसकी महिमा अपरंपार है। मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहूँगा। एक दिन सूत जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। सूत जी बहुत बड़े कथाकार हैं भारतीय वाङ्मय में। आश्रम में बैठे हुए थे कि इसी समय देखा कि वत्स नाम का एक ऋषि चेहरे पर अपूर्व तेज लिए हुए उपस्थित होते हैं। सूत जी ने उनकी आगवानी में कोई कमी नहीं की। जब आसन ग्रहण कर लिया तो उन्होंने वत्स ऋषि से पूछा कि आप बिल्कुल युवा हैं, आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा कि 1000 साल मेरी उम्र हुई है, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रभाव है कि मैं सब दिन जुआ रहता हूँ। 1000 वर्षों से मैं ऐसे ही हूँ। मैं बूढ़ा नहीं होता हूँ, मैं बीमारियों का शिकार नहीं होता हूँ, मैं जहाँ चाहता हूँ आराम से पहुँच जाता हूँ। सूत जी की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने वत्स से अपने बारे में कुछ और कहने की जिज्ञासा की। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं अपनी साधना उपासना में लगा रहता था। उसी समय एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषि ने मेरा सुदर्शन रूप देख करके अपनी बेटी मृगावती के लिए मुझे पसंद कर लिया। मृगावती भी सर्वगुण संपन्न लड़की थी। जैसे ही वत्स ने देखा मृगावती को दिल में स्थान दे दिया। और ऋषि मुनि होते हुए भी वत्स मृगावती के पीछे प्राण छिड़कते रहते थे। इतना मानते थे मृगावती को कि एक दिन मृगावती चली गई जंगल में अपनी सखियों के साथ फूल लाने के लिए।
लेकिन एक जगह घास पर जैसे ही पैर रखा, एक नाग ने उन्हें डस लिया और मृगावती मर गई। मृगावती मर गई तो ऋषि वत्स को इतनी तकलीफ हुई कि पत्नी की चिता पर खुद चढ़ गए और उन्होंने कहा, अब जी कर क्या करेंगे जब मृगावती ही नहीं रही। मृगावती के साथ ही मैं भी मरूंगा। मेरा जीवन निस्सार लग रहा है, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी। लोगों ने किसी प्रकार चिता पर जाने से रोका। फिर आधी रात को जंगल में निकल गए, फिर लोगों ने लाया। अंत तो गत्वा उन्होंने एक बड़ा ही षड्यंत्र रच दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि जितने भी सांप हैं दुनिया में मैं एक एक करके जान मार दूंगा, और अपने डंडे से जहाँ देखे नाग, जहाँ देखे कोई भी सांप, यहाँ तक कि विषधर और विषहीन सभी को जान मारते चले गए। लाखों सर्पों को जान मार दिया अपनी मृगावती के कारण। एक दिन की बात है कि एक तालाब में देखा कि एक सांप जो है बूढ़ा बैठा हुआ है। बूढ़े सांप ने कहा कि हमें मार कर क्या करोगे, हम तो बूढ़े हैं बिल्कुल, हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो नहीं, मैं मारूंगा। और एक डंडा ऐसा दिया कि सांप मर गया, और सांप के मरते ही एक तेजस्वी युवक सामने आ गया। कहा कि आप सांप जोनी में कैसे गए थे? तो मत पूछो। एक बार मंदिर में फंक्शन चल रहा था, वहाँ पूरा गाजा बाजा चल रहा था, बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के आनंद ले रहे थे सिद्धेश्वर मंदिर में, कि मैं भी कुछ युवकों के साथ वहाँ आया और हमने मंदिर के फंक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू किया। मैंने सांप फेंक दिया। सांप को देखकर सभी लोग भाग गए, लेकिन एक तपस्वी थे जो बिल्कुल अड़े रह गए और तपस्या में लीन रह गए। मैंने वह सांप उनको देह पर फेंक दिया। फिर भी ऋषि मुनि के अपने ध्यान में खोए थे, लेकिन उनका लड़का जो आया वो क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी सांप बनेगा। तुमने जो कुकर्म किया है, बहुत ही खराब काम किया है तुमने। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा, लेकिन ऋषि महाराज ने कहा कि श्राप तो विफल नहीं होगा, लेकिन बहुत दिन के बाद वत्स नाम का ऋषि पहुंचेगा और डंडे से तुम्हें मारेगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे सर्प योनि से। और आपके इस कार्य से मैं आज मुक्त हो गया हूँ। अब मैं विमान के द्वारा जा रहा हूँ देवलोक में। आप भी जो हत्या कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। अब मत मारिए सांपों को या किसी भी जीव को, क्योंकि हिंसा करने वाला घोर नरक में जाता है। किसी जीव का मांस काट कर जो खाता है उसे सोचना चाहिए कि अगर मेरा मांस काट के कोई खाए तो कितना दर्द होता है। इसलिए हमें सभी प्राणियों का सम्मान देना है और किसी भी प्राणी का मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, मुर्गी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा इसका बदला अगले जन्म में तो छोड़ दीजिए, इसी जन्म में मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस महान रचनाकार की रचना को किसी को खाने का औकात नहीं है। अगर वो करता है तो महाउदंड आदमी है जो मांस, मछली, अंडा, मुर्गी खाता है, और उसे इस नरक में वास करना ही पड़ेगा। इसलिए अहिंसा का पालन करते हुए ऋषि ने कहा वत्स महाराज को कि आप
अहिंसा का पालन करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उन पापों से मुक्त हो जाएं जिन पापों को आपने अपनी धर्म पत्नी के कारण कृत किया है। और इस प्रकार वत्स मुनि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे, सारे पाप उनके नष्ट हो गए और वे महान ऋषि के रूप में, योगी के रूप में, संत के रूप में बहुत ही नामी हो गए। तो मित्रों, मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये संसार नश्वर है। एक दुल्हन अपने सारे सपनों को संजोए हुए आ रही थी, अचानक उसकी कार में एक ट्रक ने धक्का मारा और वह मर गई। उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। दूल्हा भी उसके वियोग में उसी दिन जान दे दिया। हम गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। मेरा एक मित्र जा रहा था पटना गृह प्रवेश करने, मीठापुर स्टेशन पर ही उसे कार को धक्का मार दिया ट्रेन ने और उसकी मृत्यु हो गई। गृह प्रवेश भी नहीं हो पाया। तो ये नश्वर जगत है मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और इस नश्वर जगत में रह करके हमें अधिक से अधिक नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर हम बस नमः शिवाय मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो हमें जन्म जन्मांतर तक आनंद की वर्षा होगी और हम सारे पापों से निष्पाप होकर के आनंद में डूबे रहेंगे। इस संसार में आनंद ही हमारा लक्ष्य है और वो लक्ष्य तब प्राप्त होगा जब हम दूसरों को दुख नहीं दें। जो परम उपासक होता है वह न किसी में दोष देखता है, नहीं किसी में अवगुण देखता है, नहीं किसी की निंदा करता है और नहीं किसी की किसी भी प्रकार से अहित करता है। यहाँ तक कि जिसने हमारा अहित किया है, जो हमारा दुश्मन है, हम उससे भी प्रेम करें, तब जाकर यह मंत्र इतना पल्लवित होता है, पुष्पित होता है कि स्वयं महादेव सामने आ जाते हैं और वैसे भक्तों को गले लगा लेते हैं। तो हम भी इस पंचाक्षर मंत्र को जपना शुरू कर दें। कभी भी आमिष भोजन नहीं करें, निरामिष भोजन करके अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए हम इस मंत्र का जाप शुरू कर दें। इसके लिए न जंगल में जाने की ज़रूरत है, न संन्यास लेने की ज़रूरत है, कहीं भी यह किया जा सकता है। तो सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई पंचाक्षर बाती। शिव सम प्रिय मोहि लागे न कोई, बचन कहूँ जो अनुभूति होई। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। कैलाश के राजा दिल में छा जा। शंभो।